खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 2 दिवसीय दौरे पर 5 अक्टूबर को सीतापुर आएंगे प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह। और बात होगी काफी गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ सीतापुर में गन्ना विकास समिति के डेलीगेट का चुनाव। फिर बात करेंगे भीरानाथ मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण, 4 अक्टूबर को किया जाएगा भूमि पूजन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बिजली विभाग के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई, किए गए निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पूजा पंडालों के पास सुरक्षा व्यवस्था के हो व्यापक प्रबंध, डीएम ने बैठक कर दिए निर्देश। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने जूस पिलाकर सत्याग्रहियों का समाप्त कराया सत्याग्रह। शारदीय नवरात्र के पहले दिन ललिता देवी मंदिर में उमड़ी भीड़। कांग्रेस सांसद ने कहा सीतापुर की प्रत्येक ग्राम पंचायत बनेगी राजीव गांधी के सपनों की ग्राम सभा। लखीमपुर खीरी में 128 घंटे का काव्य पाठ कर बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। गन्ना विकास समिति तेरा में डेलीगेट्स के विजयी प्रत्याशियों को दिए गए प्रमाण पत्र। योगी सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। यूपी में 39,000 कर्मचारियों की फीकी हो सकती है दिवाली। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। आगामी त्योहारों के दौरान जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम अभिषेक आनंद ने शांति समिति की बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिला अधिकारी और एसपी चक्रेश बिरसा ने सभी त्योहारों की शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील की। जिलाधिकारी ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। जिन जगहों पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वहां अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरे आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दशहरा मेले के दौरान रावण दहन जैसे आयोजनों में बैरिकेडिंग कराए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिमा के विसर्जन के लिए स्थान पहले से ही चिन्हित किए जाए, किसी नई परंपरा की शुरुआत न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। एसपी चक्रेश मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि शांति सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने वाले और गड़बड़ी फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह सहित उप जिला अधिकारी सीओ और दुर्गा पूजा पंडालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दूसरे दिन परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए गए। इस दौरान 7 वाहनों का चालान भी किया गया। मालकर अधिकारी मजहरुल आबदीन अहमद ने बताया 127 वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगवाए गए हैं। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया अगर वाहनों में रेडियम टेप नहीं लगाया गया है तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना चुकता करना पड़ सकता है। लाकेलिया क्षेत्र के रोजहा गांव स्थित भीरानाथ मंदिर में 4 अक्टूबर को भूमि पूजन होगा। इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाना है। मंदिर के विकास के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग से 1,50,00,000 रुपए स्वीकृत कराए हैं। स्वीकृत धनराशि में मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाना है। भूमि पूजन के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह होंगे। इस आशय की जानकारी कार्यक्रम संयोजक पुत्तू सिंह, सह संयोजक पंकज सिंह ने दी।
उन्होंने बताया भूमि पूजन कार्यक्रम में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश एवं सह कार्य सदस्य शैलेश कुमार सिंह, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जिला उपाध्यक्ष इंदु सिंह चौहान, भाजपा नेता प्रभात कश्यप, धीरेन्द्र सिंह चौहान, पूर्व प्रमुख अमरेंद्र सिंह चौहान, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता आदि मौजूद रहेंगे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देखें। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की सघन निगरानी जारी है। जवान पूर्वोत्तर रेलवे की विभिन्न स्टेशनों के बीच निरीक्षण कर रहे हैं और इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आरपीएफ सीतापुर के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में ओएल पुलिस के साथ गेट चेकिंग की गई। ग्राम प्रधानों के साथ चौपाल लगाकर चलती गाड़ी में पत्थरबाजी न करने, रेलवे ट्रैक पर पत्थर व अन्य सामान न रखने के प्रति जागरूक किया गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया अगर कहीं से कुछ संदेहास्पद लगे तो 112 नंबर पर तत्काल सूचित करें। गुरुवार को एसआई अशोक कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल दयाशंकर सिंह के साथ सीतापुर से ओएल तक निगरानी की गई। सीतापुर में आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म पर फ्लैग मार्च किया। जवानों ने रेलवे ट्रैक आदि की चेकिंग कर यह जाना कि ट्रैक पर कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखी गई है। आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया और चेतावनी दी। फिलहाल कहीं यूनियन के कार्यकर्ता और किसानों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। नगरपालिका परिषद लहरपुर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। दरअसल नगरपालिका के ठेका सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी नगर के मोहल्ला किनारी टोला स्थित पानी की टंकी के पास जमा हुआ और 14 वार्डों के सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सफाई कर्मचारियों का कहना है जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उन्हें पुनः काम पर रखा जाए। महिला कर्मचारियों ने सफाई नायकों पर गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोप यह भी है कि सरकार ने 410 रुपए का जियो जारी किया लेकिन वेतन उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में महामंत्री गीता देवी, नगर उपाध्यक्ष जीवा, रेणु, अंजनी, सरोज, मंगला, राजन, अवधेश, राजू, नीतू, चंदन, माया, नंदनी, मंजू, आदर्श सहित कई ठेका सफाई कर्मचारी शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए लेकिन राजधानी से सटे सीतापुर में सीएम के निर्देश का कोई असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। जिले के एक ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में भी अधिकतर सड़कों का हाल बहुत बुरा है। नेशनल हाईवे से कस्बा मास्टरबाग कल्याणपुर उसरी जाने वाली सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। इसके साथ ही कैप्टन मनोज पांडे शहीद स्थल जाने वाली सड़क, कमलापुर चीनी मिल सड़क, बिठौली चौराहे से मोहत्तेपुर फूलपुर सड़क पर भारी भारी गड्ढे हैं। इस तरह नेशनल हाईवे से बमेरा जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से राहगीरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रधान संघ अध्यक्ष संतोष कुमार भार्गव, मंगल प्रताप, सुशील भार्गव, अनुज मिश्रा, अरविंद मिश्रा समेत कई ग्रामीणों ने सड़कों की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा के विद्यार्थियों ने विद्यालय की सफाई कर्मी शांति देवी के घर जाकर भेंट की और उन्हें मिष्ठान प्रदान किए। विद्यालय के शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह के मुताबिक शांति देवी करीब 25 वर्षों से विद्यालय को सेवाएं दे रही हैं, लेकिन इन दिनों वह बीमार है जिससे विद्यालय नहीं पहुंच पा रही हैं। विद्यार्थियों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीहट बीरम में अभियान चलाकर सफाई की गई। युवाओं ने प्राथमिक विद्यालय प्रथम की बाउंड्री वॉल पर लगे पौधों की सफाई की और नए पौधे रोपे गए। इसके अलावा ग्राम पंचायत के खेल मैदान में वॉकिंग ट्रैक पर घास की सफाई की गई। आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिक अरविंद यादव और युवा श्याम अवस्थी को स्वच्छता दूत प्रकृति प्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में युवा क्लब अध्यक्ष अमन त्रिपाठी, सचिव श्रेयस मिश्रा, मोहित अवस्थी, अरविंद शर्मा, अजय शर्मा, तेजपाल राजवंशी, सत्यम अवस्थी, रविंद्र प्रकाश सिंह, आयुष अवस्थी मौजूद रहे। सीतापुर के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह से मिलकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। ब्राह्मण संगठनों का कहना है कि थाना इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम कोरैया उदयपुर में चकबंदी को लेकर हुई बैठक में बुजुर्ग पंडित रामकुमार शुक्ला पर गांव के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी। मामले में पंडित रामकुमार शुक्ला द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई नहीं की गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज, सनातन ब्राह्मण समाज, परशुराम संगठन आदि ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर श्रवण वाजपेयी, रामकुमार मिश्रा, शरद तिवारी, प्रेम कुमार त्रिवेदी, आशीष मिश्रा मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ता और संगठन के बैनर तले तमाम किसान
6 अक्टूबर को लखनऊ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष रामदास यादव ने बताया 6 अक्टूबर को गन्ना संस्थान डालीबाग लखनऊ में किसानों की बड़ी पंचायत होगी, जिसमें यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी भाग लेंगे। जमीयत उलमाए हिंद की नगर इकाई का गठन किया गया। मदरसा जियाउल इस्लाम में बैठक के दौरान करी सलाउद्दीन 8वीं बार निर्विरोध नगर अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके अलावा मौलाना एहतिशाम अहमद को संरक्षक, हाफिज जलीस अहमद को महासचिव, मसूद आलम अंसारी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। कमेटी में मुफ्ती रहमत अली, मौलाना जावेद काशमी, अरसद खान, मौलवी मुनीर अहमद उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस मौके पर हाजी मुजीब अहमद, सुफियान कासमी, मौलाना वकाश अहमद नदवी, हाफिज मोहम्मद सादाब, हाफिज आदिल इकबाल अहमद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र की ग्राम रायपुरगंज स्थित मठिया वाली माता मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शारदीय नवरात्र के पहले दिन निकली शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल सजीव झांकियों ने मन मोह लिया। शोभा यात्रा अकबरपुर के निकट स्थित सूर्यकुंड मंदिर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मुस्तैद रहा। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा, शिव शंकर गुप्ता, महेश गुप्ता, राजेश रस्तोगी, वीरेंद्र पुरी, सभासद मनीष शुक्ला, कन्हैया गुप्ता, शोभित मिश्रा, ओमेंद्र वर्मा सहित तमाम श्रद्धालुओं की सहभागिता रही। सीतापुर में 4 दिनों से जारी भूमिहीन अधिकार सत्याग्रह में गुरुवार को सांसद राकेश राठौर पहुंचे। सांसद ने कहा कि सीतापुर में भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराकर भूमिहीन परिवारों में बांटी जानी चाहिए। बता दें 3 लाख भूमिहीन परिवारों को 2 एकड़ जमीन देने की मांग को लेकर सुनीला रावत, संतोष यादव के नेतृत्व में उपवास सत्याग्रह गांधी जयंती से जारी है। सांसद के पहुंचने के बाद प्रशासन स्तर से मांगों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद सांसद ने उपवास पर बैठे सत्याग्रहियों को जूस पिलाकर उपवास समाप्त कराया। डॉक्टर ब्रिज बिहारी ने बताया कि नवंबर महीने से IPF भूमिहीन संवाद अभियान चलाया जाएगा। सत्याग्रह में रामेश्वर दयाल, जगमोहन गौतम, सोबरन लाल, अरविंद जायसवाल, पवन राज शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को नकदी समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ नगर अमन कुमार सिंह के मुताबिक खैराबाद पुलिस टीम ने थाना मानपुर क्षेत्र की ग्राम कटरा निवासी मोहन शनि जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। यह सभी राधेलाल चौराहे से गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 7,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक कौशल किशोर, उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल अनुज दीक्षित, कांस्टेबल शिव कुमार यादव, तेजवंश सहित विकास चौधरी शामिल रहे। लहरपुर में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह ने कहा, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक अपने विद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास करें। इस मौके पर ARP सुरेश कुमार, पुष्पेंद्र मौर्य, अनवर अली, संदीप कुमार वर्मा, पंकज वर्मा, सौरभ शुक्ला, ध्रुव वाजपेयी, अतीक अहमद, अल्पना वर्मा, पूनम द्विवेदी, दीपक पटेल मौजूद रहे। बैंक ऑफ इंडिया की कमलापुर शाखा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक हुई। बैठक में ब्लॉक मिशन मैनेजर ऋषेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 10 महिलाएं मिलकर समूह का गठन कर सकती हैं। उन्होंने समूह को मिलने वाली धनराशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैंक मैनेजर विकास आनंद ने भी प्रकाश डाला। बैठक में SP सिंह, अमरदीप सिंह, सोनेलाल, आदित्य कुमार, सुनील कुमार मौजूद रहे। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के कालीपीठ में शनिवार को मां धूमावती के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को मिलेगा। काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री ने बताया, शारदीय नवरात्र में तृतीया को शनिवार 5 अक्टूबर के दिन मां धूमावती के दर्शन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया, मां धूमावती के दर्शन नवरात्र में पहले वाले शनिवार के ही दिन होते हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में मां धूमावती का दर्शन पूजन नहीं किया जाता है। कस्बा रेउसा में शोभा यात्रा निकालकर दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई। शारदीय नवरात्र के पहले दिन दुर्गा पूजा पंडालों में कलश पूजन के साथ देवी प्रतिमाओं की स्थापना हुई। श्रद्धालुओं ने चहलारी घाट से घाघरा कलशों में जल भरा, फिर पूजा पंडालों में स्थापित किया। शोभा यात्रा में मां दुर्गा महोत्सव एवं सतचंडी महायज्ञ के अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा, डॉक्टर संदीप वाजपेयी, संदीप मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा, रामचंद्र पांडे, जीतू वाजपेयी, संदीप दीक्षित, पंकज अवस्थी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रधानमंत्री यशस्वी टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन एंड स्कूल फॉर OBC, ABC और DNTF योजना में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। यह जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि योजना के अंतर्गत छात्र अब 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी।
श्रद्धालुओं ने शैलपुत्री के रूप में मां ललिता देवी का दर्शन किया। मंदिर परिसर में आचार्यगणों ने दुर्गा सप्तशती ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता भोर से ही लगा रहा। पुजारी भास्कर शास्त्री ने आरती उतारी, जिसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटा गया। पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने कन्याओं को भोज कराया। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र की सुंदरलाल स्मारक विद्यालय की छात्रा का चयन नवोदय विद्यालय में होने पर प्रबंधक प्रधानाचार्य ने शुभकामनाएं दी। प्रबंधक राजेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि विद्यालय की छात्रा अनुज्ञा का चयन नवोदय विद्यालय हुआ है। इस मौके पर प्रधानाचार्य राघवेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। कमलापुर के RBSB सिंह इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाकर नाम रोशन किया है। फिलहाल विद्यालय के छात्र अर्जुन अवस्थी ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि विशाल चौधरी ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया है। प्रधानाचार्य शाकिब जमाल अंसारी ने बताया, गोरखपुर में चल रही प्रतियोगिता में 36 किलोग्राम भार वर्ग में पिंपी और 68 किलोग्राम में अर्पिता शर्मा, 53 किलो भार वर्ग में कोमल ने कांस्य पदक जीतकर कब्जा जमाया है। पदक हासिल करने में खेल शिक्षक अनूप कुमार सिंह, धीरेन्द्र कश्यप को भी बधाई दी गई है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सीतापुर से भाजपा MLC पवन सिंह चौहान ने व्रत प्रसाद का वितरण किया। SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पवन सिंह चौहान ने जानकीपुरम आवास पर कार्यक्रम किया, जिसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पूर्व मंत्री कौशल किशोर, सांसद ब्रिजलाल महंत, कौशिक चैतन्य, पूर्व एडिशनल कमिश्नर अशोक सिंह, अजय सिंह, भाजपा नेता नीरज सिंह, विधायक योगेश शुक्ला, MLC विजय भार्गव पाठक, संतोष सिंह, विधायक ज्ञान तिवारी, पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया शामिल हुए। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वितीय में पशुपालकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बकरी पालन की वैज्ञानिक विधि विस्तार से बताई गई। प्रशिक्षण में 6 ब्लॉकों में 27 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि किस तरह कम लागत में बकरी पालन किया जा सकता है। डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने अपने विचार रखे। सीतापुर में गुड़ बेल चालकों की मदद के लिए संयुक्त किसान मोर्चा आगे आया है। मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि उन्होंने गुड़ बेल चालकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा और हर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। मामले में जिला गन्ना अधिकारी से भी बातचीत की गई। पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया, DCO ने आश्वस्त किया है कि जो आदेश जारी हुए वह क्रेसरों के लिए हैं, गुड़बेल के लिए नहीं। इस मौके पर अनूप लाल, नरेंद्र, लौकुश, इदरीस, शब्बीर, योगपाल मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडल क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवादा स्थित मारुत नंदन आश्रम पर गुरुवार को पूतना वध का सजीव मंचन किया गया। मंचन देखकर दर्शकों ने भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। आयोजकों ने बताया कि आश्रम पर 5 दिवसीय रासलीला की आयोजन किया जाएगा। रासलीला में कलाकार सजीव मंचन का दर्शन कर रहे हैं। सीतापुर के जिला पंचायत नेहरू हाल सभागार में आयोजित समारोह में सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CB पांडे रहे। सांसद ने कहा कि हम सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत को राजीव गांधी के सपनों की ग्राम सभा सरकार बनाएंगे। सांसद राकेश राठौर गांधी का सपना, राजीव गांधी का संकल्प और प्रयोगशाला सीतापुर लोकसभा क्षेत्र विषय पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में डॉक्टर RP गौतम, दीपा वैश्य, ममता वर्मा, अनुपमा द्विवेदी, हसीना खातून, रिजवान अहमद मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन नगर सिधौली के अलग अलग स्थानों पर सजाए गए पूजा पंडालों में प्रतिमा स्थापन के बाद पूजन अर्चन किया गया। भक्तों ने मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना की। तहसील रोड पर सभासद मुन्नन शुक्ला के नेतृत्व में पूजा पंडाल सजाया गया, जहां पंडित सरोज मिश्रा ने पूजन अर्चन कराया। इस मौके पर यजमान आशुतोष शुक्ला, अनुराग शुक्ला, सूरज गुप्ता, अंबुज अग्निहोत्री, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, सर्वेश जागृत आदि भक्त मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। नगर सिधौली के श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर नाम रोशन किया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर के शुक्ला ने बताया कि गोरखपुर में आयोजित 68वीं प्रतियोगिता में छात्र पवन कश्यप ने अंडर 19 ग्रीको रोमन 97 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। उन्होंने लखनऊ मंडल की टीम में प्रतिभाग किया है। शिक्षक नवीन शर्मा, भूषण मिश्रा ने भी छात्रों को बधाई दी है।
महमूदाबाद ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुनसंडा में कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन बीडीओ ने किया। इस मौके पर अल्प सहायक विकास अधिकारी पंचायत रामवीर वर्मा, अलका वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी सत्यार्थ वर्मा, रूपा देवी मौजूद रहीं। सीतापुर की 11वीं वानी पीएससी के असॉल्ट मैदान पर 49वीं शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी आईपीएस जयनारायण सिंह ने किया। यह प्रतियोगिता 9 अक्टूबर तक आयोजित होगी, जिसमें यूपी पुलिस की 11 जोन की टीमें भाग ले रही हैं। अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता में पीएससी मध्य जोन में प्रथम स्थान पाकर चल बैजयंती पर कब्जा जमाया। दूसरे स्थान पर पीएससी पूर्वी जोन रहा, जबकि प्रयागराज जोन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर 11वीं वाहिनी के सेना नायक रवि कुमार, द्वितीय वाहिनी पीएससी की सेना नायक संतोष कुमार मीना, सहायक सेना नायक रोहित यादव, अनिल कुमार, ब्रजेश कुमार पटेल, रवि, अरविंद कुमार, अखिलेश सिंह मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन यूपी के सीतापुर में मिशन शक्ति के 5वें फेज का शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, स्वावलंबन, नारी सम्मान के लिए विशेष अभियान चलाकर बालिकाओं, महिलाओं को जागरूक करने के निर्देश दिए। अभियान के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार के पर्यवेक्षण में जिले के थानों में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे सोहदों को चेतावनी भी दी गई। महिलाओं बालिकाओं को 1090, 181, 108, 1076, 112 आदि हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। नगर फतेहपुर में 14वें दुर्गा पूजन महोत्सव का शुभारंभ भव्य मनोहारी चूनर यात्रा से हुआ। चूनर यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चूनर यात्रा मूर्ति स्थापना स्थल से लेकर विभिन्न मंदिरों में होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंची। यात्रा में सुभाष चंद्र बोस व्यायामशाला के सदस्यों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस दौरान आलोक गुप्ता, आशीष शुक्ला, जितेंद्र राठौर, रंजीत कश्यप, रोहित सोनी, अंकित नाग मौजूद रहे। सीतापुर जनपद के नगरों और ग्रामीण अंचलों की कौन कहे, यहाँ तो जिला मुख्यालय पर ही मुख्य मार्गों का बुरा हाल है। शहर के घंटाघर से गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली रोड उखड़ गई है। सड़क पर बन चुके गड्ढों में फंसकर राहगीर आए दिन चोटिल हो रहे। यही हाल घंटाघर से मछली मंडी की तरफ जाने वाली सड़क का है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बारिश के समय गड्ढों में पानी भर जाता था। अब बारिश का मौसम व्यतीत हो रहा, फिर भी सड़क मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। छत्रपति महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आरती की। शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। अग्रवाल सभा द्वारा सांसद राकेश राठौर का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा अग्रसेन भवन से चलकर गिरिगंज, सब्जी मंडी, लालबाग होते हुए पुनः अग्रसेन पार्क पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल घोड़ा आकर्षण का केंद्र है। इस मौके पर संयोजक राजकुमार अग्रवाल, रज्जू, रविंद्र अग्रवाल, बंटू, संदीप भरतिया, अंजनी लाट, हिमांशु अग्रवाल, रमापत जयप्रकाश भरतिया, आकाश अग्रवाल, बजरंगी, आशीष अग्रवाल, फन्नी, विजय बंसल, महेश अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, प्रहलाद अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, मंजू मुरारका, मिथिला शर्राफ, संगीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल मौजूद रहे। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की जिला इकाई के पदाधिकारी ने गुरुवार को सपा एमएलसी और विधान परिषद के उपनेता जासमीर अंसारी के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। एमएलसी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की योजना सदन में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार, अंकुर गुप्ता, आरके अहिरवार, पवन कुमार मित्तल, संदीप कुमार वर्मा, अर्पित त्रिवेदी, मोहम्मद फुरकान मौजूद रहे। सीतापुर के प्रभारी मंत्री बैंकेश्वर शरण सिंह 5 और 6 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर सीतापुर पहुंचेंगे। इस दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे भाजपा की कोर कमेटी सहित बैठक की जाएगी। इस बैठक में सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष आदि भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 पर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के संग बैठक कर सरकार की योजनाओं को कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। शाम को 6 बजे संघ कार्यालय पर आरएसएस के सदस्यों के भेंट वार्ता निर्धारित की गई है। जनपद प्रभारी मंत्री बैंकेश्वर शरण सिंह 6 अक्टूबर को किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। नगरपालिका सीतापुर की विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लेने भी उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाए जा रहे मार्गों और गौशाला का निरीक्षण भी प्रभारी मंत्री करेंगे। शाम को 6 बजे तहसील बिसवा के ग्राम कंदुनी में आयोजित विकास उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 5वीं राज्य स्तरीय कला, क्राफ्ट और पपेट्री के माध्यम से
आयोजित कराई गई शिक्षण संबंधी प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने प्रथम स्थान हासिल किया। डायट प्राचार्य ने बताया कि भाषा में प्राथमिक विद्यालय शाहजहांपुर के अभिषेक कुमार, गणित में प्राथमिक विद्यालय बलिया फरकी नेहा त्रिपाठी, सिविलियन विद्यालय घटमापुर के अरविंद कुमार गौतम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा विज्ञान में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जसमंडा की अंजू पांडे, सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक विद्यालय रंडा कोडर के मयंक सिंह पहले स्थान पर रहे। सीतापुर में गन्ना विकास समिति के लिए हो रहे चुनाव में गुरुवार को डेलीगेट का चुनाव गहमा गहमी बीच संपन्न हुआ। वोटिंग के दौरान काफी गहमा गहमी दिखी, कहीं गाली गलौज भी हुआ, जिसे लेकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। बता दें, सीतापुर की सभी गन्ना समितियों में डेलीगेट के 3,456 पदों पर चुनाव कराया जाना है, जिनमें से 2,834 डेलीगेट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। गुरुवार को सीतापुर, हरगांव और रामगढ़ गन्ना समितियों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। अढ़ावल खुर्द में मंगल सिंह लालता प्रसाद विजयी घोषित किए गए, जबकि पूर्व चेयरमैन रामनारायण त्रिवेदी के बेटे आशीष त्रिवेदी को हार का सामना करना पड़ा। मंगल सिंह को 62, लालता प्रसाद को 57 और आशीष त्रिवेदी को 50 मत मिले। गन्ना विकास समिति हरगांव में 11 गांव के 21 डेलीगेट पदों पर चुनाव हुआ। ग्राम बेलगांव में अब्दुल शहीम शहनवाज खां चुने गए। इसी तरह कस्ता के ग्राम खुड़ेरा में रामगोपाल सुशील कुमार, गुरधपा के ग्राम कुसमा में दिनेश प्रेमचंद, ढखवा के ग्राम बनिका में खास में छोटेलाल वर्मा, भानु प्रताप सिंह, नवीनगर के ग्राम अमितिया में अनुज सुशील कुमार विजेता बने। ग्राम मूड़ी खेरा में देशराज, राम भजन, ग्राम रवासी में छत्रपाल, राम नरेश, ग्राम वजीरपुर में पंकज कुमार, हरिवंश, महादेव अटरा के ग्राम जगमालपुर में रमाकांत, सुषमा देवी, ग्राम नमुआपुर में सुरेश चंद्र, महुआ अताल में पवन कुमार चुने गए। चुनाव अधिकारी एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि मतदान केंद्रों पर 62 से 44% वोट डाले गए हैं। ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हमीरपुर स्थित नंदन कान्हा गौआश्रय स्थल का प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह ने प्रशिक्षण किया। उन्होंने नवरात्र पर्व पर गौवंशों को फल खिलाए। गौवंशों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर केयरटेकरों को निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव संदीप रावत, प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे मौजूद रहे। किसान हितों के दावे कुछ भी किए जा रहे हो, सच्चाई तो यह है कि किसानों को बीज वितरण केंद्र से निःशुल्क बीज नहीं मिल रहे हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरौरा कला के किसानों ने निःशुल्क बीज वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि बीज के लिए वह रानीबाग कमलापुर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें बीज नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से भी की है। शिकायत करने वालों में मनोहर लाल, शिवशंकर, सलीम, प्रमोद, बनवारी लाल, अमरेश कुमार, रामनाथ, चंद्रशेखर शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। शारदीय नवरात्र पर लखीमपुर खीरी के प्राचीन संकटा देवी मंदिर में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने पूजा अर्चना की। जिलाधिकारी ने मंदिर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें, मंदिर देश में अलग अलग पहचान रखता है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। क्षेत्र के सिसैया, कटौली, खमरिया, अलीपुर आदि स्थानों पर देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। ईसानगर के हरदासपुर में भुइया माता मंदिर पर श्रद्धालुओं ने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ की स्वर्गीय कपिल देव खरे स्मृति संस्था कपिलस्थ फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित कवि सम्मेलन में विश्व रिकॉर्ड बना। इस कवि सम्मेलन मुशायरे में 128 घंटे तक काव्य पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। काव्य पाठ में देश भर के 14 राज्यों से 678 कवियों ने पंजीकरण कराया था। कार्यक्रम कुलपति अरुणेश मिश्रा, विनय तिवारी, प्रहलाद पटेल, ज्ञान स्वरूप, नानक चंद वर्मा, राम मोहन गुप्ता सहित अनेक कवियों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने मां संकटा देवी मंदिर और आसपास क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अवैध अतिक्रमण हटवाए जाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कोतवाली सदर की चौकी में साफ सफाई के निर्देश दिए। गन्ना विकास समिति एरा में गुरुवार को डेलीगेट्स के चुनाव में जमकर वोट पड़े। एआरओ आलोक शुक्ला ने बताया 21 गांव के 38 डेलीगेट पदों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। ईसानगर में उदय प्रताप सिंह, विनोद कुमार देवी, पूर्वा से आशा देवी, राम सिंह ने चुने गए हैं। सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देकर जीत की बधाई दी गई है। गन्ना विकास समिति रामगढ़ की बीहट बीरम डेलीगेट सीट पर मृत्युंजय शरण सिंह, रश्मि सिंह को डेलीगेट चुना गया है।
मिली जानकारी के अनुसार मृत्युंजय शरण सिंह को 207, रश्मि सिंह को 150 जबकि मणिकांत त्रिपाठी को 133 मत मिले हैं। इस प्रकार मृत्युंजय शरण सिंह और रश्मि सिंह को विजेता घोषित किया गया। यूपी में एक तरफ सीएम माफियाओं अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, कार्रवाइयां हो भी रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिला अधिकारी तक को धमकी देने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश के श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय त्रिवेदी को बड़ी धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर चैट के माध्यम से एक जलसा ठगी करने वाले जिला अधिकारी को धमकाया। बताया जाता है पंचायती राज विभाग में टेंडर न होने पर संजय त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने जिला अधिकारी को धमकी दी है। फिलहाल डीएम के आदेश पर धमकी देने वाले के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए लिखा कि दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरित किया जाना है। यह सिलेंडर दीपावली से पहले सभी लाभार्थियों के घर उपलब्ध हो जाना चाहिए। अब बात करेंगे कर्मचारियों पर लागू किए गए नए नियमों की। दरअसल उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर ऑफिस पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। जो कर्मचारी हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर ऑफिस नहीं पहुंचेंगे उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि हेलमेट पहने या सीट बेल्ट नहीं बांधने के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उस दिन की हाजिरी काट ली जाएगी। यूपी में 39,000 कर्मचारियों की दीपावली फीकी हो सकती है। दरअसल वह कर्मचारी हैं जिनसे सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। ऐसे 39,000 कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। निर्धारित तिथि तक ब्यौरा अपलोड न करने वाले कर्मचारियों को वेतन न देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इन कर्मचारियों ने गृह विभाग की मांग पर 1 माह की मोहलत देने के बाद भी जानकारी अपडेट नहीं की। अब बात एक अजब गजब विदाई समारोह की। यह समारोह यूपी के प्रतापगढ़ में आयोजित हुआ। आमतौर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को धार्मिक पुस्तकें, प्रतीक चिन्ह देकर विदाई दी जाती है, लेकिन लालगंज तहसील के तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह के सेवानिवृत्त होने पर बार बालाओं को बुलाकर डांस कराया गया। बताया जाता है सेवानिवृत्त तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह विवादों के चलते एडीएम से डिमोशन मिलने पर तहसीलदार बनाए गए थे। रिश्वतखोरों के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की कार्रवाइयां सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन रिश्वतखोरों में कोई खौफ नहीं दिख रहा है। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है। मुरादाबाद में खनन कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर शाहरुख को एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मी के रूप में तैनात था। बताया जाता है शाहरुख ने मुंडा पांडे के क्षेत्र के मोहम्मद रफी से 2 लाख रुपए की मांग की थी। गरीबों के हिस्से का राशन और महिलाओं कुपोषितों का पुष्टाहार डकार जाने के मामले थम नहीं रहे हैं। अब यूपी के आगरा से पुष्टाहार डकार जाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुष्टाहार की कालाबाजारी के बाद योगी सरकार ने संलिप्त 17 आंगनबाड़ी वर्करों को निलंबित कर दिया है। इन सभी से राशन की रिकवरी भी की जाएगी। आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने सुपरवाइजर अनीता समेत 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, गोदाम मालिक व आंगनबाड़ी वर्करों को निलंबित कर दिया है। बताया जाता है इस मामले में डीपीओ और सीडीपीओ पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम होती जा रही हैं। अब यूपी के मेरठ में विद्युत विभाग के 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। बताया जाता है यह सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। इनके द्वारा उपभोक्ताओं को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाया जा रहा था, जिसके बाद एमडी ने अधिशासी अभियंता अवनीश कुमार, एसडीओ देवेंद्र शिविर, सहायक संजीव आनंद, अवर अभियंता लेखराज सिंह और आनंद कुमार को निलंबित कर दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।